नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ एक तस्वुर है, इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं। वक्फ बाय यूजर बुनियादी हक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर दूसरे दिन समाअत, सॉलिसिटर जनरल के दलाइल। रियासत में आइंदा 3 दिनों में शदीद बारिश की पेश क़यासी। खरीदी मराकज़ पर धान को महफूज करने की हिदायत। तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें, वज़ीर आला की हिदायत। जितनी चाहे नोटिस दें, जितने ड्रामे करने हैं करने, जीत इंसाफ की होगी। रियासत में नाअहल हुकूमत चल रही है, केटीआर का रद्द-ए-अमल। शहर के नवाही इलाके हयात नगर के हुदूद में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार कार डीसीएम गाड़ी से टकरा गई, 3 तालिब इल्म हलाक। और बंडलागोड़े में शादीशुदा खातून की मुश्तबा मौत। अफराद खानदान ने शौहर पर लगाए संगीन इल्जामात। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 शंबे को जो दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, दूसरे दिन समाअत हुई।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ कानून 2025 की मदाफियत में अपने दलाइल पेश किए। तुषार मेहता का कहना था कि वक्फ एक इस्लामी तसव्वुर है, लेकिन इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस ऑगस्टन जॉर्ज मसी की बेंच इस केस की समाअत कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक झूठी कहानी ये बनाई जा रही है कि वक्फ को छीना जा रहा है। यह सिर्फ मुल्क को गुमराह करने की कोशिश है। उनका कहना था कि वक्फ बाय यूजर की इजाजत नहीं है, इसे रजिस्टर होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि हुकूमत सूबी शहरियों के लिए ट्रस्ट की शक्ल में जमीन रखती है। वक्फ बाय यूजर की तारीफ के मुताबिक मलकियत किसी और की है, आपने सिर्फ मुस्तकिल इस्तेमाल करने का हक हासिल किया है। अगर कोई इमारत है जहां सरकारी मिल्कियत हो सकती है, तो क्या हुकूमत ये जांच नहीं कर सकती कि मिल्कियत हुकूमत की है या नहीं? सॉलिसिटर जनरल की दलील पर चीफ जस्टिस BR गवाई ने सवाल किया, यानी यह सिर्फ एक दस्तावेजी एंट्री होगी। जवाब में तुषार मेहता ने कहा, यह एक दस्तावेजी एंट्री होगी, लेकिन अगर हुकूमत मालिकाना हक चाहती है तो उसे टाइटल के लिए मुकदमा दायर करना होगा। तुषार मेहता ने अपनी बहस का आगाज इस बात से किया कि जिन अफराद के जरिए मुफाद आमा की दरखास्तें इस कानून के खिलाफ दाखिल की गई हैं, उनमें कोई भी मुतासिरा फरीक या फर्द नहीं है। पार्लियामेंट के पास कानूनी ताकत है या नहीं, ये सवाल नहीं। कुछ दरखास्त गुजार पूरे मुस्लिम तबके की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। उनका यह भी कहना था कि वक्फ बाय यूजर का उसूल कहीं से भी बुनियादी हक तसव्वुर नहीं किया जा सकता। वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है, यह बिल्कुल उसी तरह का अतिया है जैसे हिंदू, सिख और ईसाई मज़ाहिब में होता है। सॉलिसिटर जनरल के दलाइल पर मुस्लिम फरीकैन की वकला ने एतराज़ किया। तुषार मेहता ने मुतवल्लियों की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक़ भी अपने दलाइल पेश किए। चीफ जस्टिस BR गवाई ने जब यह सवाल किया कि क्या मुतवल्ली मुसलमान होगा, इस पर सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि हो भी सकता है या नहीं। उनका यह भी कहना था कि जब वक्फ इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है तो तमाम दलाइल बेमानी हो जाती हैं। समाअत को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद के अलावा रियासत के मुख्तलिफ अजला में हो रही बारिश के दौरान ओहदेदारों को मुतरिक रहने की हिदायत दी है। आइंदा 3 दिनों तक बारिश होने की महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है। पेश क़यासी के मुताबिक पहले एहतियाती इक़दामात करें। धान की खरीदी मराकिज़ और मार्केट में मौजूद धान ना भीगे, इसके लिए इक़दामात करने की हिदायत दी गई है। धान तोलने के बाद फौरी मिलर्स को रवाना करने की तमाम ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि नशेबी इलाकों के अवाम पहले एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। हैदराबाद शहर में जहां बारिश हो रही है वहां के सड़कों पर पानी जमा ना होने दें। ट्रैफिक के मसाइल, बरक़ी मसाइल पैदा ना होने चाहिए, इसका ख्याल रखा जाए। GHMC, पुलिस, हैड्रा, ट्रैफिक महकमे बरक़ी तालमेल के साथ काम करें। वक्तन फ़ौक्तन हालात का जायजा लेने की चीफ सेक्रेटरी को भी हिदायत दी गई है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि BJP और कांग्रेस कालेश्वरम प्रोजेक्ट को नाकाम साबित करने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कमीशनों और कमेटियों के नाम पर 6 गारंटियों से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की रियासत में नाअहल हुकूमत चल रही है। SLBC टनल का हिस्सा मुनद्दम होने के 3 माह गुजरने के बावजूद भी लाशें नहीं निकाली जा सकी। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में साबिक वज़ीर आला KCR को जारी की गई नोटिस पर KTR का कहना था कि जितनी नोटिसें चाहें दें, जो ड्रामे करना चाहे कर लें, लेकिन ये सब मिट कर रहेंगे। आखिर में जीत इंसाफ की होगी। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली B एल्लैया ने कहा कि KTR इख्तिदार से महरूम होने की वजह से पागलपन की गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि नलगुंडे में वज़ीर आला के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया। KTR अपनी ज़बान को लगाम दें। कालेश्वरम के बगैर रिकॉर्ड सतह की पैदावार हुई, ये KTR को दिखाई नहीं देता। नलगुंडा ज़िला कांग्रेस हुकूमत में अजनास देने वाला ज़िला बन चुका है। KCR ने जो कर्ज लिया और जो गलतियां की हैं, उसे रेवंत रेड्डी सुधार रहे हैं। BRS की तारीख इस कैंप से भरी पड़ी थी। KTR अगर रेवंत रेड्डी के ताल्लुक से गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे तो उनके मुंह को ऐसे एसिड से धोया जाएगा। उन्होंने कहा कि तरक्की और पैदावार देखकर KTR
निचली सतह की तनकीद कर रहे हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट इटला राजेंद्र ने कहा कि वो तहकीकात के लिए 100% हाजिर होंगे। एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए राजेंद्र ने कहा, अब तक उनको किसी किस्म की नोटिस नहीं मिली है। अखबारात में यह खबर देखी है। उनको नोटिस मिलने के बाद पार्टी में गौर करके पार्टी आलाकमान के फैसले के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे। राजेंद्र ने कहा कि केसीआर ने जो गलती की है वही गलती रेवंत रेड्डी दोहरा रहे हैं। रेवंत रेड्डी हमको खौफजदा करने से हम डरने वाले नहीं हैं। मरकज में हमारी हुकूमत है। रेवंत रेड्डी का कच्चा चिट्ठा भी हाथ में है। किसी के धमकाने से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा, कांग्रेस के अवामी नुमाइंदों के लिए देहातों घूमने जैसे हालात नहीं है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ का कहना था, तमाम शोबों को कांग्रेस ने धोखा दिया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना को हरा भरा करने वाला प्रोजेक्ट है। जहन को मुंतशिर करने वाली सियासत की जा रही है। गोदावरी का पानी तेलंगाना को ना मिले, इसकी साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि SLBC टनल का हादसा हुआ लेकिन कोई कमीशन तश्कील नहीं दिया गया। संकशीला मुनद्दम हुआ, कोई कमीशन नहीं बिठाया गया। केसीआर को क्यों नोटिस दी गई? गारंटी पर अमलावरी न करने पर अवाम कांग्रेस को नोटिस देंगे और मुस्तरद करेंगे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली जी कमलाकर ने कहा, केसीआर को नोटिस देने पर तेलंगाना अवाम को तकलीफ हुई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, ये नोटिस पूरे तेलंगाना समाज को देने के मुमासिल है। रेवंत रेड्डी केसीआर को नोटिस देकर खुशी महसूस कर रहे हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ एक मेडिगड्डा बैरेज नहीं, मेडिगड्डा के 3 सुतून में शिगाफ पड़ने से मुकम्मल प्रोजेक्ट को नाकाम कहा जा रहा है। कमीशन को रिपोर्ट दे, इसमें ताखीर की गई। रेवंत रेड्डी के दबाव में आकर केसीआर और हरीश राव को नोटिस दी गई। ये नोटिस सियासी इंतकाम है। गुलजार हाउस के वाक़े से अवाम का जहन मुंतशिर करने के लिए इस तरह की निचली सियासत की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज पेश किया गया। सेक्रेटेरिएट के पास वाक़ राजीव गांधी के मुजस्सिम पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, काबीनी वज़रा और अरकान मुखरना ने फूल डाले। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी, मोदी हुकूमत उस तरह की कार्रवाई करने में नाकाम रही। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पहले जंगबंदी का ऐलान किया गया, बाद में मोदी हुकूमत का ऐलान सामने आया। एक ऐसे वक्त जबकि मौजूदा हालात में सबको मुत्तहिद होना चाहिए, बीजेपी के वजीर किशन रेड्डी ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने मरकजी हुकूमत का खुलकर साथ दिया। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की तरफ से तेलंगाना तिरंगा रैली भी निकाली गई। राजीव गांधी को खराज पेश करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 18 साल के नौजवानों को वोट दिलाने का हक, इसका सेहरा राजीव गांधी के सर जाता है। राजीव गांधी ने हिंदुस्तान की असली टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने में अहम रोल अदा किया था। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कालेश्वरम कमीशन की जानिब से केसीआर और दूसरों को जारी किए गए समन पर कहा कि रियासत के अवाम ने हमें इसलिए इख्तियार सौंपा है क्योंकि हमने करप्शन को खत्म करने का वादा किया था। बीआरएस हुकूमत के 10 साल दौर इख्तियार में बड़े पैमाने पर बदउनवानियां की गईं। उसी के खिलाफ कांग्रेस हुकूमत ने कमीशन तश्कील दिया था। खास तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर धांधियां की गईं। कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि केसीआर भी इस लूट का हिस्सा रहे हैं। केसीआर और दूसरे लीडर्स को कमीशन के रूबरू पेश होकर अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव को पार्टी की जानिब से वजह बताओ नोटिस जारी की गई है। वाज़ेह है कि हाल ही में सुनीता राव ने पार्टी के रियासती सदर महेश गौर कुमार गौड़ के खिलाफ रिमार्क्स किए थे। रेड्डी और गौड़ तबके को पार्टी में अहमियत दिए जाने का इल्जाम लगाया गया था। इसी के तनाजुर में सुनीता राव को नोटिस जारी की गई है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियासती आज़मीन हज की अर्ज़ मुक़द्दस को रवानगी का सिलसिला जारी है। 19 मई को आज़मीन के 3 काफ़िले रवाना हुए थे। 20 मई को 4 काफ़िले जिद्दा के लिए रवाना हुए। सदरनशीन हज कमेटी गुलाम अफजल खुसरो पाशा पियाबानी की मौजूदगी में उलमा अकराम ने तलबिया की कून में झंडी दिखाकर काफ़िले को रवाना किया। 21 मई को 20वें काफ़िले में 288
اور 21वें काफिले में 442 आजमीन रवाना हुए। 21 मई तक 6485 आजमीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच जाएंगे। आजमीन की रवानगी के मौके पर रूपरवर और जज्बाती मनासिर देखे गए। उलमा ने मनासिक हज बयान किए और अय्याम हज के दौरान इबादतों की तलकीन की। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एहतजाजी मुहिम के सिलसिले में 25 में बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब महबूब नगर बॉयज़ जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर एहतजाजी जलसा होगा। कन्वीनर जलसा मौलाना मोहम्मद नईम कौसर अशादी ने बताया कि सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जलसे की सदारत करेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद के अलावा दीगर उलमा मशाइखीन जलसे से खिताब करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ 25 मई को दोपहर 2:30 बजे इंसानी जंजीर का एहतजाज होगा। हल्का याकूतपुर में इस एहतजाज के सिलसिले में रुकन असम्बली जाफर हुसैन मीराद ने मुकामी कॉरपोरेटर्स सुदूर और मोतमदीन के साथ इजलास तलब किया। रुकन असम्बली ने बताया कि इस एहतजाज को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा SRT कॉलोनी याकूतपुरे से बराहे बड़ा बाजार सूरज टाकिज से होता हुआ गुलजार हाउस पर खत्म होगा। दूसरा हिस्सा समीना हॉस्पिटल तालाब पट्टे से शुरू कर बीबी बाजार चौराहा हाफिज डंका की मस्जिद से होता हुआ चार मीनार पहुंचकर खत्म होगा। आज के इजलास में रुकन कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने भी शिरकत की। अवाम से इस एहतजाज में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की गई है। शहर हैदराबाद और उसके नवाही बाज इलाकों में दोपहर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई थी और शाम तक भी सिलसिला जारी था। रियासती महकमा मौसमियात ने 3 दिनों तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशकयासी की है। दोपहर हैदराबाद के मशरकी इलाकों में बारिश का आगाज हुआ, उसके बाद मगरबी और जनूबी इलाकों में भी बारिश हुई और सिलसिला यहाँ पर रात देर गए तक भी जारी रहने का इम्कान है। दिलसुख नगर, मलकपेट, चादरघाट, चेतनापुरी, वनस्थलीपुरम, पहाड़ी शरीफ, टोली चौकी, चार मीनार, मेहदीपट्टनम, गच्चीबौली, लंगर हाउस, नारसिंगी, बंडलागोड़ा, चन्नानगोट्टा, आरामगढ़, नानकरामगोड़ा, कोठी, एबिट्स, अंबरपेट से बारिश की इत्तला है। महकमा मौसमियात ने रियासत के बाज़ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग कादरी ने हल्का असम्बली गोशा महल में उस्मानिया हॉस्पिटल और दरगाह हजरत हबीब अबूबकर हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के इलाके जात का महकमा बल्दिया के ओहदेदारों और आबरसानी के DGM के साथ तफसील दौरा किया। ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। दौरे में उनके हमरा नुमाइंदा रुकन बल्दिया मल्लेपल्ली डिवीजन जफर खां के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन मौजूद थे। मिर्जा अहमद बेग कादरी ने GHMC के स्पेशल डिप्टी कलेक्टर लैंड एक्विजिशन और टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों के हमरा GHMC के हेड ऑफिस में मुलाकात की। उन्होंने ताड़बंद, बहादुरपुरा, इंजन बोली, वरमगड्डा के इलाके जात में मास्टर प्लान के मौजू पर तबादला ख्याल किया। रुकन कौंसल का कहना था कि मज़कूरा इलाके जात में मालिकीन को मुआवजे की रकम जल्द अदा करके कामों में तेजी लानी चाहिए ताकि तरक्याती कामों के पूरा होने से आवाम को राहत हो सके। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्का मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने आजमपुरा C क्लास में MLA फंड्स के तहत 10 लाख रुपए के मसारिफ से 100 mm वर्ग के कामों का मुआयना किया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने काम की तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से वाकिफ कराया। इस मौके पर पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने पुट्टी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील कर दिया है। अब इससे सुरावरम प्रताप रेड्डी तेलुगु यूनिवर्सिटी से मौसूम किया गया है। हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हैड्रा की तरफ से मेडिपल्ली आरे कॉलोनी में वाक़ सेज स्कूल के अहाते में गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुकामी मकीनों की तरफ से इस सिलसिले में हैड्रा कमिश्नर से शिकायत की गई थी। मकीनों की शिकायत थी कि गैर मजाज तामीरात से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसी सिलसिले में ये कार्रवाई की गई है। अमृत भारत स्टेशन के तहत बेगमपेट रेलवे स्टेशन की जदीदकारी और तज़यीन की गई है। मुल्क भर में इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 100 रेलवे स्टेशन की तज़यीन की गई है। 22 मई को सुबह 9:30 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे।
वरंगल और करीमनगर स्टेशन की भी तज़यीन की गई है। हर स्टेशन की तज़यीन के लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बेगमपेट रेलवे स्टेशन का काम मुकम्मल हो चुका है और 22 मई को इसका वर्चुअल इफ्तिताह किया जाएगा। शहर के नवाही इलाके हयात नगर में हुए दिलखराज सड़क हादसे में 3 तालिब इल्म हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार स्कोडा कार मुखालिफ सिंध से आने वाली DCM लारी से टकरा गई। यह हादसा नारायणा कॉलेज के करीब पेश आया। महलूक तालिब इल्मों की उम्रें 23 से 24 साल के दरमियान बताई गई हैं। बताया जाता है कि कार पसोमालूद देहात से कंटलूर जा रही थी और ये कार DCM लारी से टकरा गई। महलूक नौजवानों की शिनाख्त 24 साला चंद्रसेना रेड्डी, 24 साला त्रिनाथ रेड्डी और 23 साला वर्षित रेड्डी की हैसियत से की गई है। काफ़ी मशक्क़त से लाशों को कार से बाहर निकाला गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुताल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। बंडलाघोड़ा पुलिस स्टेशन के नूरी नगर में शादीशुदा खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। 28 साला मुतवफ़िया समीना बेगम की दूसरी शादी अफरोज़ के साथ हुई थी। मुतवफ़िया की वालदा ने बताया कि मंगल की रात उनकी बेटी की मौत की इत्तला दी गई। समीना की वालदा ने उनकी बेटी की मौत पर शुबहात का इज़हार किया है। उनका इंकशाफ था कि उनकी बेटी को अक्सर ज़ोदोकोब किया जाता था। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात जारी है। मुतवफ़िया की वालदा ने बताया कि समीना ने अपनी पसंद से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद बेटी के साथ उनकी बातचीत बंद थी। इससे पहले भी शौहर की तरफ से समीना को ज़ोदोकोब किया गया था, लेकिन दोनों में मसालहत हो गई थी। लेकिन अचानक समीना की मौत की खबर आई। उन्होंने इस वाक़े की तहक़ीक़ात करने और समीना के शौहर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। हैदराबाद में आग लगने का एक और वाक़या पेश आया है। मूसा नदी से लगे इमलीबन मेट्रो स्टेशन के पास झाड़ियों में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला भी मुकाम वाक़या पहुंच गया। बताया जाता है कि नदी से लगे इलाके में जंगली झाड़ियां उगाई थी और वहीं पर आग लगी। समझा जा रहा है कि किसी ने जलता सिगरेट फेंक दिया था, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया होगा। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना लाइसेंस और गैर कानूनी तौर पर अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ अपने क्रैकडाउन को जारी रखा है। रंगारेड्डी महेश्वरम मंडल के रियुयाला और डोनाकल देहात में क्लिनिक्स पर धावे किए गए। इन धावों के दौरान भारी मकदार में अद्वियात को जब्त किया गया। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह बताया गया है कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक गैर कानूनी तौर पर अद्वियात के ज़ख़ीरे और फरोख्त के 163 केसेस दर्ज किए गए हैं। टास्क फोर्स सौजो ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर गैर कानूनी फाइनेंसर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक फलकनुमा का साकिन चांद पाशा, जो पीछे से टेलर है, ज़रूरतमंद अफराद को भारी सूद पर रकम फराहम किया करता था। चांद पाशा बिना लाइसेंस ये कारोबार कर रहा था। पुलिस ने तहक़ीक़ात करते हुए सूदखोर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 40,000 रुपए की नकद रकम, एक सेलफोन और दूसरा सामान जब्त कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत।
अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ एक तस्वुर है, इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं। वक्फ बाय यूजर बुनियादी हक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर दूसरे दिन समाअत, सॉलिसिटर जनरल के दलाइल। रियासत में आइंदा 3 दिनों में शदीद बारिश की पेश क़यासी। खरीदी मराकिज पर धान को महफूज करने की हिदायत। तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें, वज़ीर आला की हिदायत। जितनी चाहे नोटिस दें, जितने ड्रामे करने हैं कर लें, जीत इंसाफ की होगी। रियासत में नाअहल हुकूमत चल रही है, KTR का रद्द-ए-अमल। शहर के नवाही इलाके हयात नगर के हुदूद में खौफनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार DCM गाड़ी से टकरा गई, 3 तालिब इल्म हलाक। और बंडलागोड़ा हुदूद में शादीशुदा खातून की मुश्तबा मौत। अफराद खानदान ने शौहर पर लगाए संगीन इल्जामात। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।